तो पहले आपने उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब चंदौसी की तस्वीरें देखिए, क्योंकि यहां भी सनातनी प्रमाण मिल रहे हैं। यहां बांके बिहारी मंदिर के बाद खुदाई में एक बावड़ी मिली है। यह बावड़ी काफी सालों पुरानी बताई जा रही है। एक खाली प्लॉट में यह प्राचीन बावड़ी मिली है। प्रशासन के आदेश पर जेसीबी से वहां की खुदाई कराई जा रही है और अब तक यहां पर बावड़ी में कुआं और कमरे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि प्लॉटिंग के दौरान मिट्टी डालकर इस पूरी बावड़ी को पाट दिया गया था और बावड़ी कुएं के चारों तरफ अपने घर मुस्लिम लोगों ने बना लिए थे। साथ ही बावड़ी कुएं को बंद करके उस पर पार्किंग बना दी गई थी। ये जरा तस्वीर देखिए, एक पूरा का पूरा प्लॉट खाली था। ऐसा लग रहा था कि ये प्लॉट है, लेकिन वो असल में प्लॉट नहीं, एक बावड़ी थी, एक पुराना कुआं था, एक पुराना निर्माण था जिस पर प्लॉटिंग कर दी गई थी, यानी जिस पर मिट्टी डालकर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर नीचे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और जब जेसीबी मशीन लगाकर इसकी खुदाई कराई गई है तो फिर चंदौसी में यहां पर एक प्राचीन बावड़ी मिली है। ये एक पूरा का पूरा जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर प्लॉटिंग करके प्राचीन बावड़ी को दबा दिया गया था। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत इसकी की गई थी, जिसके बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर जेसीबी मशीन पहुंची और जेसीबी से इसकी खुदाई कराई गई। लक्ष्मणगंज के इस इलाके में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर के पास बनी इस बावड़ी के आसपास 35 साल पहले तक हिंदू आबादी रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई। बावड़ी कुएं को बंद करके उस पर पार्किंग बना दी गई। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं एक प्राचीन बावड़ी जो पहले वहां पर मौजूद थी, लेकिन उस पर मिट्टी डालकर उसको ढक दिया गया था। आपको दिखाते हैं घटनास्थल से राजू राज की एक रिपोर्ट। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज का इलाका है जहां पर ये बावड़ी मिली है। काफी प्राचीन बताई जा रही है और बताया 100 वर्ष पुराना होगा, लेकिन इंक्रोच कर इसे पाट दिया गया था मिट्टी से। लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इसकी खुदाई यहां पर शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस बावड़ी के अंदर जो ये सेप है 2 लेयर का सेप है। उसके बाद यहाँ पर 3 कमरा भी मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ बावड़ी की खुदाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी गहरा है और ये क्षेत्र काफ़ी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये बावड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। कैमरामैन दीपक को कहूँगा कि वो अंदर आके दिखाए कि कितना ये गहरा ये बावली है और इस बावली के अंदर रूम जैसा बना हुआ है और लगातार इसकी खुदाई चल रही है। इसे मिट्टी से पाट दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार इसकी खुदाई करवा रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था। साथ ही जो कमरे मिले हैं वहाँ पर पूजा भी होती थी। ये बताइए कि ये जो बावड़ी का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिल पाई थी? इसे लगभग 150 से 200 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। नीचे के 2 तल मार्बल के बताते हैं, ऊपर का ईंटों का अभी दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ऊपर की मिट्टी हटाएंगे। अभी तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है उसकी हम खुदाई करेंगे और आसपास जो अतिक्रमण हो चुका है लगभग आधा क्षेत्र 190 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल अतिक्रमित है, उसको भी हम धीरे धीरे अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो सर यहाँ पर जो कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि इंक्रोच कर लिया गया, तो उन तमाम लोगों को भी इस पूरे मामले में नोटिस दी जाएगी जो बावड़ी के क्षेत्र को इंक्रोच किया? बिल्कुल, जो कवर एरिया है उसको हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और हमेशा किसी भी जो तालाब क्षेत्र होता है उस पर किसी को कोई अतिक्रमण का अधिकार नहीं होता है। संरक्षण और सुरक्षा से ये जो क्षेत्र है पूरा संभल, ये तीर्थाटन के रूप में, पर्यटन के रूप में विकसित होगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबको लाभ होगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए संभल डीएम थे और तीर्थाटन के लिए इन तमाम जगह पे जो प्राचीन इमारतें हैं या फिर प्राचीन मंदिर हैं उसे भी संरक्षित रखा जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।
तो अब चंदौसी में कौन कौन से सनातनी प्रमाण मिले हैं वो भी आपको हम बताते हैं। अब तक चंदौसी में क्या क्या हुआ जरा देखिए। प्राचीन बांके बिहारी मंदिर मिला है। दूसरा, राजस्व विभाग ने इसकी पड़ताल की है। अब एडीएम को मंदिर मामले की जांच सौंप दी गई है। एडीएम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मंदिर परिसर इलाके की साफ सफाई कराई गई है। मंदिर के पास एक पुरानी बावड़ी मिली है। यह सालों पुरानी बावड़ी के आसपास अब खुदाई कराई जा रही है। जेसीबी से मिट्टी हटाई जा रही है। कुआं और कमरे इसके अंदर मिले। तकरीबन 150 साल पहले यहां मंदिर होने का दावा किया गया है। 25 साल पहले तक यहां पर पूजा होती थी, यह भी स्थानीय लोगों ने दावा किया है। और तेजी से इलाके की डेमोग्राफी बदल गई और इसके बाद न पूजा स्थल रहे और ना ही ये बावड़ी। और इस तरह से इस बावड़ी को मिट्टी डालकर दबा दिया गया, जैसे लगे कि ये कोई बावड़ी नहीं बल्कि एक प्लॉट था, खाली जमीन थी। आपको यह भी बता दें कि चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हुई उसमें क्या क्या मिला है, जरा यह भी देखिए। बावड़ी के अंदर क्या क्या मिला। सैकड़ों वर्ष प्राचीन बावड़ी मिली है। विशालकाय एक पीपल का पेड़ वहां पर है। कदम्ब का विशाल वृक्ष मिला है। वर्षों पुराना कुआं मिला और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह भी शुरुआत में मिले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चंदौसी से ये बता रहे हैं कि हां, यहां भी पुरानी कई चीजें मिल रही हैं जिसमें सनातन के प्रमाण जिनको कहा जा सकता है। और क्या क्या मिला है ये जरा जान लीजिए। प्राचीन बांके बिहारी मंदिर वहां मिला। मंदिर के पास एक पुरानी बावड़ी मिली। कुआं मिला। कुछ कमरे भी वहां पे बने हुए हैं जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो चंदौसी में ये सनातन के सबूत हैं जिसमें सैकड़ों वर्ष प्राचीन बावड़ी है। और कहां कहां क्या क्या मिला है जरा ये जान लीजिए। बरेली में गंगा मंदिर मिला, शिव मंदिर मिला। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर मिले हैं और ये प्राचीन मंदिर हैं जो किसी ना किसी वजह से बंद कर दिए गए। खासतौर से डेमोग्राफी बदलने के बाद इन मंदिरों को बंद कर दिया गया और वहां पर पूजा होनी बंद हो गई।